हेलो स्टूडेंट्स, कैसे भाई आप सब खैरियत से हैं या नहीं है? बेटा जो आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 से, ठीक है। इसमें हम प्योर मैटर जो डिस्कस करेंगे वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एवरीथिंग, ठीक है, हम अपनी सारी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हम आपके लिए आज पहला चैप्टर फ्रॉम क्लास 9 से लेके आए दैट इज़ नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का बेटा इसमें जो मतलब है वो होता है अ ग्रुप ऑफ समथिंग और कलेक्शन ऑफ समथिंग। यहाँ पे इस चैप्टर में हम नंबर्स की कलेक्शन या नंबर्स के ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। भाई ये तो आप जानते ही होंगे भाई, नंबर लाइन ये मैंने बनाई है। नंबर लाइन का क्या मतलब होता है? एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पे आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भाई लाइन है तो इसके एंड पॉइंट नहीं होंगे। ये इधर आपका जो है राइट हैंड साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड आपका नेगेटिव इन्फिनिटी तक के जाएगा। बेटा नंबर लाइन में ये जो होती है मिड को रिप्रेजेंट करते हैं ज़ीरो से। ज़ीरो के जितने भी राइट हैंड साइड आप चलते चले आएंगे तो वैल्यूज़ इंक्रीज होती चली जाएंगी, ठीक है। और ज़ीरो से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वैल्यूज़ क्या होती चली जाएंगी? डिक्रीज होती चली जाएंगी, ठीक। और नंबर लाइन पे बेसिकली ये जो आपको हाईलाइटेड नंबर दिख रहे हैं दीज ऑल आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। बेटा देखिए हम मान के चलते हैं कि मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट करी ज़ीरो से, तो ज़ीरो से सबसे पहले मैं जो बढ़ूंगा राइट हैंड साइड की तरफ तो मुझे सबसे पहले क्या नंबर दिखेगा? दैट इज़ 1 2 3 4, ठीक है। यही तो दिखेगा अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँ राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये आपके कहलाते हैं नेचुरल नंबर। क्या भाई? नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5, चलता चला जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, ठीक है। बेटा नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर। भाई इनको काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लिए बनाना रखे, मैं आपसे कहूँ कि भाई ये बनानों को काउंट करो, तो आप कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? 1 बनाना, 2 बनाना, 1 2 3 ऐसे तो स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से तो स्टार्ट करेंगे नहीं। तो ऐसे नंबर जो नेचुरली आपके मुंह से निकले, ठीक है, 1 ही से निकलता है, तो बनाने की जैसे आप काउंटिंग करें 1 से करेंगे, तो दीज ऑल आर कॉल्ड नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर, ठीक है बेटा। अब अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो भी इंक्लूड कर दें तो वो कहलाते हैं आपके होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। क्या भाई? 0 1 2 3 4 सिंपली नेचुरल नंबर के अंदर अगर आप ज़ीरो को इंक्लूड करे दे रहे तो वो क्या हो जाएगा भाई? होल नंबर। और अब हमने आपको एक चीज़ ये बताई थी, जो नंबर लाइन है इस पे हाईलाइटेड नंबर जो हुए हैं वो इधर आपके पॉजिटिव, इधर आपके नेगेटिव इंटीजर्स हुए हैं, ठीक है। बेटा ये जो इधर आप वैल्यूज़ दी हुई हैं ज़ीरो के राइट हैंड साइड सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ है, तो ये आपके कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या भाई? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और ये ज़ीरो आपका कहलाता है ज़ीरो इंटीजर, ठीक है। आप जैसे ही ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो ये आपके क्या कहलाएंगे भाई? भाई राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर, मिड में ज़ीरो इंटीजर, तो आपके इधर कौन से होंगे? लॉजिकली नेगेटिव इंटीजर, ठीक है बॉस। यहाँ तक के तो कोई डाउट नहीं है ना, कोई भी। मतलब आप ये कह सकते हैं नेचुरल नंबर आपके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारे आपके क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर होते हैं। अगर आप ज़ीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर देंगे तो आपके क्या मिल जाएंगे? होल नंबर्स मिल जाएंगे ना। यहाँ तक के कोई भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे भाई देख लीजिए, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? 0 1 2 3 4 5, इधर भी चलते चले आएंगे, -1 -2 -3, ये इधर भी चलते चले आएंगे, राइट इन्फिनिटी तक के जाएंगे। मतलब आप ये जो 5 के आगे भी चलते चले आएंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक आएंगे। भाई समझ आ गया ना, ठीक है। और बेटा ये जो है, ये जो माइनस वाले नंबर है इनको आप नेगेटिव नेचुरल भी बोलते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? नेगेटिव नेचुरल नंबर। भाई ये देखिए -1 -2
सिर्फ आपके नेचुरल नंबर की ये सब निगेशन ही तो, नेगेटिव ही तो है। तो ये जो आपके जीरो के लेफ्ट हैंड साइड है, ये सब आप इनको नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, वो समझ आ गया ना यहाँ तक के? ठीक है, अब जो मेरा न्यू टॉपिक है दैट इज रैशनल नंबर। क्या होते हैं? बहुत इजी है, ये हमेशा p बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में? p बाय क्यू। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q विल नेवर इक्वल्स टू 0। भाई रैशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। और इसमें p और q जो है ये इंटीजर है। भाई एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जैसे कि 2/5, 3/2, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, दैट इज p बाई क्यू फॉर्म। 2 इज इंटीजर, 5 इज इंटीजर, ठीक है, 0/1। अब ये भाई आप यहाँ पे ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ये 0 बाई, भाई देखिए मेन जो आपकी रैशनल नंबर की कंडीशन होती है, नीचे वाला टर्म 0 ना हो, ऊपर वाला टर्म 0 हो सकता है। ये भी तो भाई p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर। भाई 0 भी आपका इंटीजर है, 1 भी आपका इंटीजर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। अब देखिए भाई p बाई क्यू फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, कुछ भी भाई लिख लिया आप। जैसे यहाँ तक के सब एकदम क्लियर है ना? किसी को कोई भी डाउट है? नहीं डाउट है, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये। अब हम यहाँ से आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? सोच के बताइए। आप सोचेंगे, आप कहेंगे हाँ भाई सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम आपसे इसके आगे क्वेश्चन पूछे भाई क्या सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं? आप कहेंगे भाई हाँ भाई सारे होल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, ठीक है, कहेंगे ना। अब हम आपसे एक और क्वेश्चन भाई करें, क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि भाई ये तो एकदम सिंपली इंटीग्रल वैल्यू में लिखे हुए हैं, ठीक है, और ये आपके रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। भाई देखिए ये हैं आपके इंटीजर्स, ठीक। भाई देखिए सारे इंटीजर्स हैं, हम सबके नीचे कुछ भी लिख लें, भाई 1 लिख लें, सॉरी, ये देखिए कोई दिक्कत? भाई कोई भी आपकी वैल्यू लिखी, अगर आप उसके नीचे 1 लिख दे तो उस वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में आ गई ना। भाई देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में नीचे जो q है वो 0 नहीं, और ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे रैशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। अब देख लिए भाई इनके सिंबल देख लिए, इन सब के नेचुरल नंबर का जो अल्फाबेटिकल सिंबल होता है वो कैपिटल N होता है। भाई क्या होता है? कैपिटल N, ये जो है दैट इज कैपिटल N। होल नंबर का जो आपका अल्फाबेटिकल सिंबल होता है वो होता है W, दैट इज कैपिटल W, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए इंटीजर्स। इंटीजर्स का जो आपका अल्फाबेटिकल सिंबल होता है दैट इज Z। अरे सर ये तो मैं सोच में पड़ गया, ये भाई इंटीजर में Z तो कहीं आ ही नहीं रहा है, ठीक है। ये Z, बेटा ये जो Z आया है असल में ये Z कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड, फ्रॉम जर्मन वर्ड ज़ेहलिन, ZAHLEN, इसका मतलब होता है टू काउंट। असल में इंटीजर्स का ये जो कैपिटल Z आया है ये जर्मन वर्ड से है, ज़ेहलिन, उसका मतलब होता है टू काउंट। तो ये ज़ेहलिन का Z है, ये इसका सिंबल होता है। यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम अल्फाबेटिकल समझ में आ रही है कि Z क्यों लिया गया? अब रैशनल नंबर में जैसे आप आएंगे तो रैशनल नंबर का आपका जो अल्फाबेटिकल सिंबल होता है दैट इज Q। भाई फिर आप जो है उसमें हो गए, कंफ्यूजन में आ गए भाई कि यार ये तो Q तो कहीं रैशनल नंबर में आ ही नहीं रहा है। अब देखिए कैसे भाई, ये जो रैशनल नंबर ये जो डिफाइन हुआ है ये डिफाइन हुआ है रेशियो से।
रैशनल, दैट इज रेशियो, ठीक है। अब जैसे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रैशनल नंबर का 4/5, ठीक है, ये वाला मैंने एग्जांपल ले लिया, 4/5 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/5। अब भाई कोई चीज़ डिवीज़न, ये डिवीज़न ही में तो लिखी, अगर कोई चीज़ डिवीज़न में लिखी होती है, ठीक है, तो उसका क्वोशिएंट ज़रूर आएगा, और क्वोशिएंट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होता है, दैट इज़ कैपिटल क्यू, दैट इज़ कैपिटल क्यू। तो ये रैशनल नंबर का जो अल्फ़ाबेटिकल सिंबल है वो कहाँ से आया है, क्वोशिएंट वाली कैपिटल क्यू से। यहाँ तक कि भाई समझ में आ गया, इसको जल्दी से भाई नोट कर लिया आप लोग। भाई हमने कुछ एग्जाम्पल लिए एनसीईआरटी के, ठीक है। पहला है भाई ट्रू और फॉल्स गिव रीजन। भाई ये है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या जितने होल नंबर है सब नेचुरल नंबर होते हैं? सारे होल नंबर के नेचुरल? जीरो नेचुरल नंबर है? आप कहेंगे नहीं, नो, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। जीरो आपका होल नंबर में तो इंक्लूड होता है लेकिन नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता है। फॉल्स, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सारे जरूरी नहीं होल नंबर आपके नेचुरल नंबर हो, जीरो तो होता ही नहीं है, ठीक है, और तो वही होंगे सारे। एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। अभी हमने आपको बताया था इंटीजर। रैशनल नंबर क्या होता है कि जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये सारे अभी इंटीजर्स थे, हम उन सबको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, ठीक है। एवरी इंटीजर रिटर्न इन p बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। जैसे कि -4 आपका इंटीजर, -4/1, जितने भी आपके इंटीजर हैं वो सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं। लास्ट वन, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे इंटीजर होंगे? अब ये बताइए, जैसे कि 1/2 ये आपका रैशनल नंबर है भाई? आप कहेंगे हाँ, ये आपका इंटीजर है। इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू होती, फ्रैक्शन फॉर्म में कभी भी नहीं होता, तो आप कहेंगे नो। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 1/2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, ठीक है। यहां तक कि भाई समझ आ गया बिल्कुल सबको? हाँ तो बेटा ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। ये जो है मेथड, कोई 2 मेथड है वैसे एनसीईआरटी में, कोई भी टफ नहीं है। देखिए पहले इस मेथड में क्या हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, कोई पर्सन ए है, ठीक है, उसके पास 10 रुपए हैं, और एक कोई पर्सन बी है, उसके पास है 20 रुपए। अगर मैं कहूँ कि आप दोनों आधे आधे करिए, आपस में आधे आधे करिए, तो सिंपली आप क्या करेंगे, 1/2 10 + 20 दैट इज 30/2 दैट इज 15। एक के पास 10 थे, एक के पास 20 थे, आधे आधे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 15-15 रुपए, ठीक है। ये भी मेथड जाइए। हमें क्या करना है, सबसे पहले किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में निकालना है। सबसे पहले 1 और 2 का हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। मेथड ही यही है कि आप जो है दो नंबर लेके सबके मिड पॉइंट निकालें। तो मिड पॉइंट सिंपली कैसे निकलता है, 1/2 फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। अगर आप इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, तो 1/2 x + y, ये होता है आपका ओरिजिनल फॉर्मूला। तो अब आप जब 1/2 x की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1, और आपकी y की वैल्यू है 2 + 1 दैट इज 3/2, ठीक है। तो पहला आपका जो है रैशनल नंबर आ गया, दैट इज 3/2, ठीक। अब मैं इन दोनों के बीच का क्या निकालूं, मिड वैल्यू निकालूं। अगेन क्या फॉर्मूला, 1/2 x + y, 1/2। अब यहाँ पे x कितना है, x इज 1, y इज 3/2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, 2 1 2 + 3 दैट इज 5/2 दैट इज 5/4, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है भाई, 5/4। अब मैं 3/2 और 2 के बीच में निकालूं, 5 निकालने हैं टोटल, ठीक है। तो अगेन 1/2 x +
y दैट इज 3y, बाहर ले लिए 1/2, 3/2 प्लस 2, 1 प्लस 3, 3, 1 इंटू 3, 2 2 4, दैट इज 1/2। ये आपका आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 4 और 3 7/2, दैट इज 7/4। अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7/4। एकदम क्लियर है। सबसे पहले मैंने 1 और 2 का निकाला मिड वैल्यू, दैट इज 3/2। फिर मैंने 1 और 3/2 की निकाली, दैट इज 5/4। देन मैंने 3/2 और 2 की निकाली, दैट इज 7/4। अब मैं किसी की भी भाई ले लूँ, अब मैं किसकी ले लूँ, 1 और 7/4 की ले लूँ, तो 1/2, 1 प्लस 7/4 कितना आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 प्लस 7, दैट इज 11/4। कितना आ जाएगा भाई, 11/8। तो आपका ये किसके किसके बीच में निकला, 1 और 7/4, तो इसको आप यहाँ लिख दी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, 11/8। ठीक है बॉस। उसके बाद एक और आपको निकालना है भाई, किसी के भी वही बीच में निकाल लिया आप। अब आप जो है, हमने इसके बीच में निकाली, अब आप जो है 7/4, 7/4 सॉरी, अब इसके 5/4 और 2 के बीच में निकाल ली, फिर 1/2 बाहर लेना आपको। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 5 दैट इज 13, 4 2 ज़ा 8, ये आपका आ जाएगा, दैट इज 13/8। These all are the rational number between 1 and 2. First, second, third, fourth and fifth. सिंपली इस मेथड में क्या करना है, आपको दो नंबर दिए होंगे, ये भी आपके रैशनल नंबर ही हैं भाई, 2/1 के फॉर्म में आप लिख सकते। सिंपली आपने 1/2 के मिड पॉइंट, फिर आपने दो का पेयर लेके सबके बीच में मिड वैल्यू आपने फाइंड कर ली। ठीक है बॉस, नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। हाँ तो भाई आपके बेटा फर्स्ट मेथड तो समझ में आ गया। नाउ मेथड नंबर 2, ये आपका जो है मेथड 2 इज इजी इन कंपेयर विद, वैसे है फर्स्ट भी इजी, लेकिन आपको फर्स्ट को देखते हुए और ज़्यादा इजी। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, स्मॉल एन निकालना है। स्मॉल एन क्या होता है भाई, स्मॉल एन होते कितने रैशनल नंबर आपको निकालने, कितने रैशनल नंबर निकालने, दैट इज 5। कितने निकालने, 5 रैशनल नंबर निकालने। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, n+1 निकाल लेना है। तो 5 + 1 दैट इज 6। भाई स्मॉल एन जितने आपको रैशनल नंबर निकालना उतना ही स्मॉल। अगर यहाँ पे आपका 7 होता तो n की वैल्यू यहाँ पे आपकी 7 हो जाती। यहाँ पे अगर 8 रैशनल नंबर निकालने तो स्मॉल एन आपका कितना हो जाता है, 8 हो जाता। पहले आपने स्मॉल एन लिखा, फिर आपका ये नेक्स्ट स्टेप है n+1 निकाली, दैट इज 5 + 1 दैट इज 6। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका स्टेप है फाइंड इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट भाई इसको अप्लाई करते तो आपको ज़्यादा सही से समझ में आएगा। भाई ये 1 है, 1/1 लिख लिया, और यहाँ पे मैंने 2/1 लिख लिया। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले आपने n निकाला, n+1। अब आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेशियो। बेटा 1/1 और 2/1, इसको आप जो है ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दी। जो भी आपने n+ निकाला है, n+1, उससे आप जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। इसको 6 से कर दिए, इसको 6 से कर दिए, ठीक है। इसको 6 से कर दिए, इसको 6 से कर दिए। ये आपका आ जाएगा 6/6, और ये आपका आ जाएगा दैट इज 12/6। यहाँ तक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपने स्मॉल एन निकाले। स्मॉल एन होता है कितने रैशनल नंबर फाइंड करना है। फिर स्टेप नंबर 2 n+1 फाइंड कर दिए। फिर जो भी आपका n+1 आया है और जिसके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना है, उसको ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दिए, मीन्स इक्विवेलेंट रेशियो निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद भाई देखिए, भाई 6 के बाद क्या आता है, 7/6। 7 के बाद 8/6, देन 9/6, देन 10/6, देन 11/6। यहाँ तक के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे भाई ये जो आपका 6/6 है, ये आपका 1 ही है, ठीक है। ये आपका 1 ही की वैल्यू है, और ये 12/6 किसके बराबर है, 2 के। इसके बीच ही में मैं जो रैशनल नंबर निकाल रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 7/6। ये और सिंपल रेशियो में नहीं हो सकता, ये हो सकता 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, ये हो गया आपका 4/3। ये आपका आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 3/2। अब आपका ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा दैट इज 5/3, 11/6। और ये है आपका 2
और ये है आपका 1 और 2 के बीच में ये 5 रैशनल नंबर है। बेटा एक चीज़ ये याद रखिएगा, 1 और 2 के बीच में आप लाखों रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। दोनों मेथड से डिफरेंट रैशनल नंबर आ सकते हैं। आपने एक मेथड से निकाले, हो सकता है आपके फ्रेंड दूसरे मेथड से निकाले, उनके डिफरेंट हो, लेकिन आपकी दोनों ही की वैल्यू और दोनों ही मतलब रैशनल नंबर करेक्ट है। ठीक है, और इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए। ठीक है, तो बेटा एक्सरसाइज हम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये कह रहे हैं क्या जीरो एक रैशनल नंबर है और जीरो को आप p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए भाई ये जीरो है, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0/1 0, 0/2 0, 0/5 0। भाई रैशनल नंबर की जो मेन कंडीशन होती है उसमें डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है। सिर्फ मेन कंडीशन क्या, ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो। तो जीरो भी इंटीजर है, -7 भी इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। सिर्फ आपकी डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या ये आपका p/q फॉर्म में है? आप कहेंगे हाँ सर है। तो हेंस we write 0 in p by q form, hence 0 is a rational number। समझ आ गया? गुड बेटा, ये है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। पहला स्टेप जैसा भी हमने आपको बताया था, स्मॉल n। कितने रैशनल नंबर अच्छे हैं, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। क्लियर है ना? जितने रैशनल नंबर फाइंड करने उतनी स्मॉल की वैल्यू। फिर आपका भाई दूसरा स्टेप क्या था, हम कहेंगे कि n+1 फाइंड कर ली, n+1 6 + 1 दैट इज 7। ठीक, अब आपने यहाँ पे लिखा किसके किसके बीच में फाइंड करना है, 3 और 4 के बीच में इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है। इक्विवेलेंट रेशियो, तो इस 7 को सबसे पहले आप 3 और 4 लिख लिए, और ये जो हमने n+1 निकाला है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये आपका आ गया 37 दैट इज 21/7। ये आपका आ गया दैट इज 28/7। आपने यहाँ पे लिखा 21/7, आपने यहाँ पे लिखा 28/7। सिंपल। 21 के बाद क्या आता है भाई, आप कहेंगे 22/7। फिर 22 के बाद 23/7, देन 24/7, देन 25/7, 26/7, 27/7। कोई भी प्रॉब्लम आप कहेंगे नहीं। देख ली, काउंट भी कर ली, फर्स्ट रैशनल नंबर 2 3 4 5 6। सिंपल है, ठीक है। जल्दी से बेटा इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से। हाँ तो बच्चों, अब हम आपके पे भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सिंपली स्मॉल n कितना भाई, जल्दी जल्दी बताइए। स्मॉल n है भाई 5, तो आपका n+1 कितना आ जाएगा, दैट इज 5 + 1 = 6। n निकालिए, n+1 निकालिए, उस n+1 को ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई सिंपली कर दिए, ठीक है। 3/5 और दूसरा क्या नंबर है 4/5, इसको 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 6 18/30, 24/30। यहाँ पे लिखिए 18/30। तो भाई देखिए हमने क्या किया है, हमने 3/5, सबसे पहले n कितने रैशनल नंबर निकालने थे 5, ठीक है। n+1 निकाले 6। अब हमें 3/5 से ऊपर नीचे 6 को मल्टीप्लाई करना है और इधर मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 3/5 को इस 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3 6 18/30, 4 6 24/30। अब 18 के बाद 19/30, देन 20/30, देन 21/30, 22/30,
30, 22, 23 बाय 30, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें बेटा जो थोड़े सिंप्लीफाई हो रहे हों उनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, ठीक है, अपने हिसाब से। 2 11 सा 2 15, जल्दी से नोट कर लिए बेटा इसको। तो भैया हमारी तरफ के भैया जो कुत्ते जनाब हैं हमें बहुत ज़्यादा जाग रहे, डिस्टर्बेंस कर रहे, इसलिए बार बार वीडियो मुझे पॉज करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर देखिए ये क्या भाई, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते चलते चले जाते हैं और होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आप कह सकते हो भाई, देखिए 1 2 3, तो आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या भाई, ट्रू है। A whole number contains all natural number। भाई होल नंबर स्टार्ट होते 0 1 2 3 और नेचुरल नंबर 1 2 3, ठीक है। तो 0 इसमें होल नंबर भाई ज़्यादा होते और नेचुरल नंबर सारे इसमें होते, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, भाई -2 ले लिए। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है। -2 इज आ इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, ठीक है। बहुत समझ आ रहा है। ये एवरी हर इंटीजर क्या होल नंबर होता है। -2 आपका इंटीजर तो है भाई, -2 देखिए यहाँ से ले लिए इंटीजर लेकिन होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है भाई, ये स्टेटमेंट आपका क्या है भाई, फॉल्स। फिर थर्ड वन है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आप p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। होल नंबर को लिख सकते हैं, मतलब अब आप हमें जैसे एग्जांपल दिए, एग्जांपल के तौर पे 5/2, 5/2 रैशनल नंबर है, आप कहेंगे हाँ है, p बाई क्यू के फॉर्म में। ये होल नंबर है, नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स। बिकॉज 5/2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट होल नंबर, ठीक है बॉस। एक्सरसाइज 1.1 इज कंप्लीटेड।